अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा है कि आज हम करने जा रहे हैं स्कैल्पिंग डे ट्रेडिंग का मुकम्मल ये एक लेक्चर है। ये कोशिश करूँगा 10 मिनट के अंदर सारी चीज़ें इसमें कवर अप करूँ। विद इन अ डे जो है वो हम कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं क्रिप्टो से, और इसके अंदर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। विद इन अ डे जो कामयाब लोग हैं वो कैसे अर्न करते हैं, मेरी मुख्तलिफ़ जगह से रिसर्चेज़ के बाद कोई फ़ाइनल कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं मैं सोचा कि शेयर कर दूं। इसमें देखें, क्रिप्टो के अंदर कोई एक स्ट्रेटजी नहीं होती है, इसमें हज़ारों स्ट्रेटजीज़ हैं, हर एक की अपनी स्ट्रेटजी है। मुझे जो अच्छी लगी और जो मुझे अब तक मुझे बेनिफिशियल भी लगी वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी ज़रूरी हैं। डे ट्रेडिंग बेसिकली जो है वो कैसे की जाती है, डे ट्रेडिंग में क्या करना होता है। इसमें जो है वो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने वो हंट करने हैं, वो शिकार करने हैं अपने जो प्रोजेक्ट्स जिनका वॉल्यूम जो है वो अच्छा आ रहा हो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, वॉल्यूम आपका अच्छा आ रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रही है लोगों की। उसके अलावा उसमें वोलेटिलिटी रेट जो है इसकी जो है वो ज़्यादा है, यानी कि उसके अंदर अप एंड डाउन उसमें ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। और ये नहीं है कि जो कुछ चीज़ अप हुई है तो फिर उसके बाद हो ही गई है, और कुछ होते हैं स्लो प्रोजेक्ट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो देखें, इसमें एक चीज़ आपने ये उन लोगों के लिए है, कुछ लोग जो है वो लंबे अरसे तक एक तो होल्ड करके रखते हैं, पर उनसे तो देखें होल्ड वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उन उनके सिग्नल देना और उन पे काम करना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट आप होल्ड कर लें, लंबे अरसे के लिए छोड़ दें, जब प्रॉफिट हो तो बेच दें। असल काम है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग थोड़ी टेक्निकल है, इसको समझने की कोशिश करनी है आपने। डे ट्रेडिंग जो है वो कोई हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, डे ट्रेडिंग जो है वो सिग्नल भी इसका हर कोई नहीं दे सकता डे ट्रेडिंग का, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क होता है डे ट्रेडिंग जो है वो। इवन जो है मैं भी जो है वो इसमें जो है देखें हर वक्त तैयार रहता हूँ लॉस। देखें, जो बंदा लॉस नहीं करता इसके अंदर और जो बंदा लूज़र नहीं है इसके अंदर, वो तो बंदा ट्रेडर ही नहीं है बेसिकली। वो क्योंकि वो स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा है, इसका मतलब जो है कुछ प्रोडक्ट में वो लॉस नहीं कर रहा और वो सीख नहीं रहा, लंबे अरसे तक होल्ड करके छोड़ दिया, तो ये तो कोई ट्रेडिंग ना हुई ना, डे ट्रेडिंग तो नहीं हुई फिर। तो खैर, इसको थोड़ा समझें। इसमें जो है वो आपने हाई वॉल्यूम और वोलेटिलिटी जो है वो जिसका वोलेटिलिटी रेट जिनका ज़्यादा है, ठीक है, वो एक तो प्रोजेक्ट्स पे आपने नज़र रखनी है। वो कैसे, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। उसमें जो है वो पैटर्न को फॉलो करें। देखें, इसमें हज़ारों लोग इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं, तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा मुझे जो इसमें डे ट्रेडिंग में पैटर्न पसंद है वो आर एस ए भी यूज़ होता है, 30 पे 20 पे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे जो पसंद है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी आप देख लें, रीड कर लें, ठीक है। अच्छा, इसमें वॉल्यूम जो है वो आपका न्यूज़ की वजह से भी आ सकता है। न्यूज़ उसकी कोई, उसके बारे में कोई एलन मस्क जैसे ने किसी ने ट्वीट छोड़ दिया, उसमें वॉल्यूम आ सकता है। इसके अलावा जो मेन जो पॉइंट एक याद रखें आप, सुबह 9 से 9:30 बजे तक के दरमियान जो यूएसए टाइम है, यूटीसी जो टाइम है, इनको फॉलो, इन दो टाइम को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इनमें जो सुबह 9 से 9:30 बजे टाइम है, वॉल्यूम आता है, तेज़ी से आता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप उस वक्त ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आप जब, लेकिन ट्रेड ऐसे नहीं, ट्रेड पूरा एक थोड़ा सा एनालिसिस आप देखेंगे, थोड़ा सा देखें। मैं आपको एक दो चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। अब ब्रेकआउट को ना समझें, आपने दो रेजिस्टेंस, दो ब्रेकआउट, दो पुल पुल अप, मुख्तलिफ एक ही चीज़ के नाम है। ठीक है, दो पुल अप में आपने डे ट्रेडिंग कर ली, ठीक है, तीसरे पुल अप में ना करें। ठीक है, तीसरा पुल अप जो है ना वो रिस्की होता है। ठीक है, दो पुल अप यानी कि फर्स्ट ब्रेकआउट पे आप कर सकते हैं। देखिए ब्रेकअप क्या होता है, यहाँ पे आप फर्ज करें जी इधर है, ठीक है, यहाँ से जब ये ब्रेकआउट हो रहा है, ये लास्ट रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, इसका मतलब है कि नई बाइंग इसमें आ रही है, तेजी से अब लोग बाय करेंगे इसको, क्योंकि लास्ट ब्रेकआउट हो चुका है ना, लास्ट बाइंग से अब ऊपर नए बायर अब इसके अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये पुल अप है, इसका पहला पुल अप है इसके बाद। ठीक है, उसके बाद ये फिर नीचे आया, आपने यहाँ पे आके सेल कर दिया, या आपने देखा कि जो है ये नीचे आया। देखें, स्टॉप लॉस इसमें लगाना ज़रूरी है। और जो जितना बड़ा कोई बंदा ट्रेडर इसमें डे ट्रेडिंग में देख लें, उसको 3 प्रोजेक्ट के अंदर
जो है स्टॉप लॉस की वजह से नुकसान भी माइनर सा हो सकता है, 4 से उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई वो बंदा ट्रेडर ही नहीं है जिसको लॉस नहीं होता, ठीक है। एक तो ये बात आप माइंड में बिठा लें, ये नहीं कि आपने जो है डीमोटिवेट हो जाना है, एक ट्रेड के अंदर नुकसान हो गया, अब डे ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। तो ट्रेडर बेसिकली देखें, बिजनेस का भी रूल है, ठीक है, कि आप लॉस भी है तो प्रॉफिट भी है। ये तो फिर अगर सिर्फ प्रॉफिट है तो फिर तो इंटरेस्ट बन गया ना ये। फिर तो आप जैसे बैंक के ऊपर आपने पैसे रखवाए हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं फिर आप। तो कुछ चीज़ें बाकी हलाल हराम जो है आपकी अपनी जो है रिसर्च है, वो रिसर्च करें। मुझे जो स्पॉट ट्रेडिंग से अच्छी लगती है, सस्ता हो तो ख़रीद लें, महंगा हो तो बेच दें, जैसे आप प्लॉट ख़रीदते हैं, जैसे आप जो है गोल्ड ख़रीदते हैं, ठीक है, उस तरह। अच्छा, अब यहाँ पे आप ब्रेकआउट के बाद आपने स्टॉप लॉस लाजमी, इसमें डे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लाजमी लगाया करें, ठीक है। और टॉप 20 के अंदर करें आप, अगर जो बिल्कुल बिगनर्स हैं टॉप 20 से हट के ना करें, ठीक है। उनको ये है कि अगर वो कोई गलती कर भी जाते हैं, होल्ड करना पड़ता है, तो वो लंबे अरसे तक होल्ड कर सकेंगे, और उसमें जो है वो रिकवर होने के चांसेस होते हैं टॉप 20 के ना। फिर भी स्टॉप लॉस यूज़ किया करें। स्टॉप लॉस और ये कुछ बेसिक चीज़ें जिनको नहीं पता, वो मेरी इसी प्लेलिस्ट के पीछे जाके देखें वीडियोस। और जिनको जो है वो वीडियोस यूट्यूब से नहीं समझ आती, वो 1-to-1 कोर्स लेना चाहें तो ले लें, वो पेड है। मैं नहीं कहता पेड मुझसे लें, उसकी जो है वो सरदर्द अलहदा से, डील अलहदा से करना, आप इसी से सीखें। यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट करें, ठीक है, हमें ये चीज़ नहीं समझ आई, आप वो समझें मुझसे। अच्छा, लास्ट अब सेकंड पंप यहाँ पे क्या है, देखें, एक ब्रेकआउट ये है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे फिर ब्रेकआउट, ये लास्ट दोनों रेजिस्टेंस जो है जो ब्रेक हुई हैं, ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है, ठीक है। ब्रेकआउट जो डे ट्रेडर होते हैं वो ब्रेकआउट के ऊपर ब्रेकआउट पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है, एक पॉइंट हो गया। तीसरे ब्रेकआउट को जो है ना, तीसरे ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी है आपने, ठीक है। जब 2 बार ब्रेकआउट हो चुका है, इसका मतलब है कि अब वो करेक्शन लेगा, ठीक है, करेक्शन लेता है। अब ये देखें ना, एक वजह ये भी है, जो इतना मार्केट में क्रैश आया, कितने अर्से से बुल रन चल रहा था, तो अब बड़ा मार्केट क्रैश आना ही आना था। ये एक, अगर इसकी साइकी को समझा जाए, अगर आप सारी एक दफ़ा न्यूज़ साइड पे रख दें, तो एक बार तो ये बनता भी था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने, अच्छा, इसमें पोटेंशियल बहुत है डे ट्रेडिंग में, आप $100 को $300 बना सकते हैं, ठीक है, $100 को $50 भी कर सकते हैं लॉस के साथ, ठीक है। तो लिहाजा जो है, इसको अगर समझ के करेंगे आप, रिस्क मैनेजमेंट को समझ जाएंगे, ठीक है, रिस्क को कैसे आपने अपने को मैनेज करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, ठीक है, ये ऐसा ऐसा ये आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से चीज़ें आपको जो है ना वो हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो लोग नाकाम कैसे होते हैं। अच्छा, इसमें जो है एक तो डिसीजन जो है वो आपके क्विक डिसीजन ना होना, ठीक है, ये भी एक वजह होती है। अब क्विक डिसीजन का मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक होकर जो है वो सेल कर दें, आपको बड़े कूल माइंडेड रहते हुए चीज़ों को देखना है। अच्छा, उसके बाद जो है टेक्निकली, अगर आप नहीं है, टेक्निकल नहीं है, फिर भी आप इसमें लॉस करेंगे, आप पैटर्न को नहीं सही तरह समझ पाएंगे, ठीक है। पहले इसको अच्छी तरह समझें, इसको देखें, थोड़ी सी जब प्रैक्टिस करते हैं ना, इसको हाथ से गुजरते हैं, कुछ लॉस भी होगा, कुछ आपको प्रॉफिट भी होगा, उससे आप सीखेंगे, आपको जो है ना वो ग्रिप हो जाएगी। अच्छा जी, तो देखें, एक चीज़ आप याद रखें, जब भी आप पंप के अंदर ट्रेंड देखें, आपने ये एक तो प्रोजेक्ट आपने ढूंढने हैं जो अप ट्रेंड के ऊपर, अब अप ट्रेंड पे ही सारे जो है वो इस वक्त हैं, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस लगाएं, साथ साथ बाहर भी निकले मार्केट से, ठीक है, क्योंकि करेक्शन भी ले रहा है मार्केट जो है ना, इस वक्त करेक्शन की तरफ भी जब देखें, फिर अगेन कि जब पुल होगा तो उसके बाद करेक्शन भी होगी, ठीक है। तो अपने आप को जो स्किल्स हैं उसको बिल्ड करें, ठीक है, और इसको जब आप करेंगे, आस्ता आस्ता आपको जो है वो ग्रिप होती जाएगी। विद इन अ सेकेंड आप $1000 भी कमा सकते हैं, विद इन अ सेकेंड आप $1000 तबाह भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि ओवरऑल सारे पॉइंट आपको कवर अप कर दूं जो मैं बताना चाह रहा हूं, ताकि वीडियोस लंबी ना हो। अच्छा, मैं हमेशा जो है ना 40 to 50% जो है ना फंड्स मैंने रखे होते हैं कि ये लॉस के लिए मैं तैयार रहता हूँ, ठीक है। उससे ये है कि मैं खुश रहता हूँ, बड़े इजी होके जो है ना वो काम करता हूँ। ये भी पॉइंट याद रखें, रिस्क मैनेजमेंट में आपको जो है ना काम आएगा। तो लेकिन ये है कि 42% नुकसान के लिए रखे हुए हैं, लेकिन उनको नुकसान नहीं होने देता हूँ, क्यों, कूल रहता हूँ, ठीक है। नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो प्रॉफिट में हूँ जब से कर रहा हूँ, ठीक है। नुकसान में गया, फिर प्रॉफिट इतना हुआ कि वो भी कवर हो गया। अच्छा जी, इसमें जो है डे ट्रेडिंग में 1 मिनट का चार्ट और 5 मिनट का चार्ट जो है ना वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वो इससे ऊपर करेंगे तो वो लंबी गेम हो जाएगी, ठीक है। 1 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट आपको 2-3 दिन में भी बाज का जो है इंतज़ार करवा सकता है, 1-2 दिन का भी इंतज़ार करवा सकता है, विद इन
2 सेकंड, विद इन 30 सेकंड भी आपको प्रॉफिट दे सकता है। अगर आप बिजी हैं तो आप एक प्रोजेक्ट, मैं जो करता हूँ ना ज़्यादा डे ट्रेडिंग, एक प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता हर वक्त स्क्रीन के आगे बैठूँ। ठीक है, एक या दो उसको एनालिसिस करने के बाद बाई किया, सेल जो है मुझे लग रहा है जी यहाँ पे बेहतरीन अभी प्राइस आ जाएगी, वहाँ पे सेल लिमिट लगा दिया। ठीक है, स्टॉप लॉस भी लगा दिया ओसीओ यूज़ करके। ओसीओ भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, पिछली प्लेलिस्ट देख लें। तो ओसीओ यूज़ करके स्टॉप लॉस भी लगा दिया, प्रॉफिट भी बता दिया। प्रॉफिट में नहीं तो फिर वहाँ पे सेल कर दे, अगर नीचे जाए तो फिर वहाँ पे सेल कर दे, उसको बाइनेंस को बता दिया मैंने। अगर ऊपर जाए तो फिर यहाँ पे सेल कर दे। तो मेरे भी यहाँ पे खुद ही मैं अपने दूसरे जॉब्स वगैरह दूसरे काम करता रहता हूँ। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, एक दिन में 1 या 2 ट्रेड ले लें आप, अगर तो ज़्यादा टाइम है 2 ट्रेड ले लें। ठीक है, लेकिन कोशिश करें एक प्रोजेक्ट के ऊपर आपने ले लिया, आपको नया प्रोजेक्ट देखें। जैसे रात को मैंने आपको लाइव करके दिखाया, साथ साथ बताया भी आपको, 3 प्रोजेक्ट्स निकाले, तीनों के ऊपर डे ट्रेड किया, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों से फ़ायदा हुआ, क्योंकि तीनों अप ट्रेंड के ऊपर थे और तीनों ही अच्छी पोजीशन पे थे। XRP था, ठीक है, और मैंने आपको कौन सा केक कल बताया, और इसके अलावा मैट्रिक का बताया था, लेकिन वो उस वक्त जब मैंने उसको देखा तो उस वक्त जो है वो उसका वॉल्यूम अच्छा आया था, या 11 बिलियन आया था। जो है वो 8 बिलियन उसका था, XRP का था, इसके अंदर 11 बिलियन आया था। लेकिन वो प्राइस ऊपर इतनी चली जा, मैंने छोड़ दिया उसको, ऊपर चली गई थी ना प्राइस, क्योंकि हर वक्त ज़रूरी नहीं होता आपके लिए हर प्रोजेक्ट हो। अच्छा, ब्रेकआउट का मैंने आपको बता दिया कि ब्रेकआउट के ऊपर इसको करें। ठीक है, उसके बाद जो है स्टॉप लॉस जो है मैं फिर अगेन कहूँगा, स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। और अगर आप लॉस नहीं करते तो इसका मतलब आप डे ट्रेडर ही नहीं है। ठीक है, डे ट्रेडिंग में लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, तो अदरवाइज फिर होल्ड ही होल्ड है। होल्ड तो फिर आप, ये तो कोई ट्रेडर तो ना होगा जो होल्ड सिर्फ कर रहा है, वो तो जस्ट बाय कर रहा है, चीज़ जब महंगी होगी बेच देगा। तो ट्रेडिंग में जो है लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, ये बात हमेशा याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करूँगा छोटी छोटी वीडियोज़ को सब्सक्राइब और ये कर दें, इसको नोटिफिकेशन ऑन, फ़ायदा हो जाएगा आपको, आप तक वो मिलती रहेंगी चीज़ें। बहुत शुक्रिया।